हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग एंड फिनांस एकेडमी। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स है। अगर आप ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो आप अकाउंटिंग के जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो आप नहीं कर पाएंगे। द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग इज based on to what extent you understood the rules of debit and credit। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एच फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, बीकॉम स्टूडेंट हो या एमबीए स्टूडेंट हो, ये लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं ये डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझने के लिए। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, ये जो रूल्स है ये नहीं समझेंगे तो आप जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर सकते। और अगर जर्नल एंट्रीज आप पास नहीं कर सकते तो जो सब्सिक्वेंट जो स्टेप्स जो है वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। बिफोर गोइंग फर्दर, let me show you how your accounting cycle looks like. So for example, there are certain transactions after that event, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जर्नल। आप जर्नल प्रिपरेशन करने के बाद आपको ये सब पोस्ट करना पड़ेगा लेजर। लेजर के बाद आप प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, आप प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, आप प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट इज योर बैलेंस शीट। सो ये अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। यह आपने शुरू किया 1 अप्रैल इन अ पर्टिकुलर ईयर, ये खत्म होगा 31 मार्च इन अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, नेक्स्ट ऑन 1 अप्रैल again there will be some transactions, you will pass the entry, it will go on like this। okay, now ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस ओन करते हैं और अगर आपके बिजनेस में एक साल में ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसका वैल्यू से फॉर एग्जांपल फ्यू क्रोर्स। ओके, नाउ हियर you have prepared pass the entry, you have prepared the ledger, but ये जो ट्रायल बैलेंस के स्टेप में आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो पूरा डिजास्टर, बिकॉज आपका जो प्रीवियस जो स्टेप्स है वो टोटली इरेलीवेंट हो जाएगा। नाउ अगर आपको चाहिए कि मुझे ट्रायल बैलेंस ठीक तरीके से प्रिपेयर करना है, मेरा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना है, तो इसीलिए आपको जर्नल एंट्री ठीक तरीके से पास करना पड़ेगा। अभी भी बोला कि ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट मुझे समझना है। अगर डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट समझना होगा तो आपको पहले एक कंसेप्ट आपको जानना होगा कि ये अकाउंट क्या है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझा। आपको डेबिट एंड क्रेडिट समझने के लिए आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अकाउंट क्या है, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप प्लीज इसको देख लीजिए। N ये हो गया आपका अकाउंट। अकाउंट क्या है? एन अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द आइटम ऑफ इंटरेस्ट और इंपॉर्टेंस।
नो, हम लोग अकाउंट कब बनाते हैं? जर्नल एंट्री पास करने के बाद यहाँ पर हम लोग अकाउंट बनाते हैं। ये जर्नल क्या है? जर्नल इज ए कलेक्शन ऑफ अकाउंट। और अकाउंट क्या है? अकाउंट इज एन इंडिविजुअल। मान लीजिए आपने यहाँ पर लाखों ट्रांजैक्शन आपने एंटर किया है, लेकिन कुछ कुछ ट्रांजैक्शन होगा जो कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। सो क्या होगा, आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड, ये जो परचेज का है ये इंक्रीज और डिक्रीज व्हाटसोएवर आपको एक जगह पर लिखना पड़ेगा और उसको हम बोलेंगे कि अकाउंट। अभी अकाउंट हम बनाते कैसे हैं? नॉर्मली अकाउंट का एक सिंपल सा रूल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ट्रेडिशनल वे है। मैं ट्रेडिशनल वे की बात कर रहा हूं। इन ट्रेडिशनल वे द शेप ऑफ एन अकाउंट इज टी शेप। Okay, now see, when I have divided the account into two equal pieces, I have this one is the left hand side and this one is the right hand side, right? So in account, the left hand side of an account is known as debit and the right hand side of an account is not on credit. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सवाल पूछे हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। वो लोग बोलते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Debit what comes in and credit what goes out is just the rules of your accounting, golden rules of your accounting. ये डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग नहीं है। ये हो गया मेरा डेबिट एंड क्रेडिट का बेसिक मीनिंग। नाउ कम टू दी योर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सी, there are basically two different approaches. The first one is your British approach, और उसको हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरा है कि अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न अप्रोच। देखिए, ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच, ये नहीं कि ब्रिटिश अप्रोच में कुछ लूपहोल्स है सो वी नीड टू डिस्कस दिस अप्रोच। इट इज नॉट लाइक दिस। You need to apply, both British and American approach, but based on certain situation, based on certain requirement. आप ब्रिटिश अप्रोच यूज नहीं कर सकते, तब आपको यूज करना पड़ेगा कि अमेरिकन अप्रोच। और अगर आपको मास्टर करना है अकाउंटिंग में, तो मुझे लगता है कि दोनों को बराबर देखिए। और अगर और भी मतलब my personal opinion will be the American approach. See the American approach. Done. If you are focusing on the American approach, everything is okay, fine. There is no such problem. Okay? Now, British approach बोलता है कि मेरे पास 3 different types of account है। One is your personal, real, nominal. Now, personal account means involvement of some individual. Or persons involved. In case of your real account, this can be called as your permanent account also, क्योंकि इसका जो बैलेंस है वो हम नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एसेट्स है वो आता है रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस, losses or income related, all transactions will come here in nominal account. Now, coming to personal account, personal account is classified as 3 different classes. One is your natural person. Now, what is natural person? Just like individual. For example, human being, Mr. X, Mr. Y. Mr. X and Mr. Y is an individual and we can call it a natural person, right? The second one is your artificial person. For example, you have SBI, name of any company, say for example PNB. You have the name of, say for example TCS. So these are example of artificial person. ये लोग person हैं लेकिन हमारे तरह individual natural person नहीं है।
ये जो पर्सन है, एसबीआई हो, पीएनबी हो, टीसीएस हो, इसका फॉर्मेशन होता है बाय एक्ट, और इनका डेथ भी होगा बाय बाय एक्ट। ये नहीं कि हम कल ऐसे ऐसे सोचेंगे कि एसबीआई को बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, तो आपको ये भी समझना होगा। ये हो गया, एक फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड वन इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन इसमें कुछ नाम नहीं होगा, किसी का नाम नहीं होगा। आप निदर ह्यूमन बीइंग और नेचुरल पर्सन का नाम यूज़ कर सकते हैं, नॉर आप आर्टिफिशियल पर्सन का नाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है क्या? ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि वन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। यूजुअली नॉर्मली क्या होता है कि आप मान लीजिए आप सैलरीज दे रहे हैं, सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन आया कि आप इस मंथ का सैलरीज नहीं दे पा रहे, तो जब सैलरीज नहीं दे पा रहे उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग। ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें क्या है कि हम किसी के इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहे हैं, ये ग्रुप सैलरी योर एक्सपेंसेस है एंड यू आर गिविंग टू योर एम्प्लॉइज। जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। ऑल माई एम्प्लॉइज विल बी शो सैलरी दैट आई एम सपोज टू पे, आई विल शो हेयर। दैट इज वाई इट रिप्रेजेंट ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एंड इसीलिए इसको नाम बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, नाउ कमिंग टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज क्लासिफाइड एज योर, ये हो गया आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल फॉर एग्जाम्पल आपका मशीनरी, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप देख सकते हैं, आप टच कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम टेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कार्स, यू हैव सम अदर एसेट, फर्नीचर। इंटेंजिबल है जो आपका एसेट तो है, लेकिन आप उसको नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव पैटेंट्स, यू हैव कॉपीराइट। ये तो आपका एसेट है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं हम इंटेंजिबल एसेट। ना एक्सपेंसेस, नॉमिनल में इधर एक्सपेंसेस होगा या इनकम होगा, दो कैटेगरीज है। सो ये हो गया आपका 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर माई ब्रिटिश अप्रोच। Now I'll start the rules of dividend credit for each and every account. First, starting with the personal account. पर्सनल अकाउंट में आपको क्या होना है, दो पॉइंट आपको देखना होगा, इधर यू विल बी रिसीवर और यू विल बी गिवर। सो वन इज योर रिसीवर, another one is your giver. For example, you have purchased some goods from Mr. X. सो हो गया, आप मिस्टर एक्स से कुछ खरीद रहे हैं, तो मिस्टर यहां पर रिसीवर कौन है और गिवर कौन है? आप हो जाएंगे रिसीवर और मिस्टर एक्स हो जाएगा गिवर। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। वेरी सिंपल। नाउ हम पर्सनल अकाउंट में ये जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो ब्रिटिश अप्रोच में जो रूल्स बोलते हैं उसको बोलते हैं हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बोलता है डेबिट विल बी रिसीवर, क्रेडिट विल बी गिवर। डेबिट होगा जिसको जो रिसीव करेगा, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसी बारे में मिस्टर एक्स इज माई गिवर, सो मिस्टर एक्स को हम क्रेडिट करेंगे। सो दिस इज सिंपल रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। नाउ कमिंग टू योर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमको
एज मैंने बोला है कि उसको क्या है कि एक इंडिविजुअल एसेट हो, ठीक है। इधर रियल अकाउंट केस में इधर गुड्स और समथिंग विल कम्स इन और समथिंग विल goes out. Okay, now for example, you sold something. आप कुछ सामान बेच रहे हैं, तो उसमें सामान क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसी भी हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रियल अकाउंट के जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नाउ ये जो रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या है, रियल अकाउंट में बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इसी हिसाब से आपका जो गुड्स जो जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इन केस ऑफ रियल अकाउंट आपको समझना होगा कि कुछ सामान आ रहा है या जा रहा है। अगर कुछ सामान आपके यहाँ आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, तो आप उसको डेबिट करेंगे, और कुछ जो सामान जा रहा है आपके बिजनेस से उसको आप क्रेडिट करेंगे। सो ये हो गया रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। नेक्स्ट हो गया ये कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बोला है कि इधर इसमें क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा और इनकम होगा। ओके, नाउ इसमें क्या होता है कि आपका जो डेबिट है, डेबिट अगर कुछ भी एक्सपेंसेस होगा उसको आप डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किया, फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरीज पे किया, आपने रेंट पे किया। सैलरीज, रेंट, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसको आप डेबिट करेंगे। ओके, नाउ क्रेडिट को क्या करेंगे, अगर कोई इनकम है तो उसको आप क्रेडिट करें। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कमीशन रिसीव किया, सो कमीशन इज ए काइंड ऑफ इनकम फॉर यू, आपने रिसीव किया, सो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने देखा है कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ योर British approach. One is your personal account, another one is your real account, another one is your nominal account. पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि आप जो डेबिट है उसको अगर रिसीवर होगा तो आप डेबिट करेंगे, गिवर होगा क्रेडिट करेंगे, फाइन। रियल अकाउंट में क्या होगा, कुछ आ रहा है डेबिट करेंगे, कुछ जा रहा है क्रेडिट करेंगे। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या है, आपका एक्सपेंसेस हो रहा है डेबिट करेंगे, कुछ इनकम हो रहा है क्रेडिट करेंगे। These are the rules of your account, golden rules of account according to my British approach. Now, आपको अगर ब्रिटिश अप्रोच आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा अकाउंटिंग और जर्नल एंट्रीज का मास्टर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमेरिकन अप्रोच का जो रूल्स है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये जो आपको ब्रिटिश अप्रोच हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह होगा जो एप्लीकेशन होगा आप ब्रिटिश अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तब देखेंगे कि कहाँ हम लोग जो ब्रिटिश अप्रोच है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जहाँ ब्रिटिश अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते वहाँ हम लोग अमेरिकन अप्रोच और जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, ये हम यूज़ करेंगे। नाउ अमेरिकन अप्रोच में देयर आर 5 different classification of accounts or types of accounts they have classified. One is your assets, one is your liabilities, capital or equity, whatever you say, then expenses and revenue. मैं कुछ समय पहले बोला था कि अगर आपको अमेरिकन अप्रोच अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो जो सब्सिक्वेंट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट बोलो, आप बैलेंस शीट प्रिपरेशन करना बोलो, ये बहुत इजी हो जाता है। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस
the rules of what are the rules that you'll follow if there is any asset. In case of your asset, if there is any increase of your asset, that will be debited. फॉर एग्जाम्पल आपका एसेट बैलेंस अभी ज़ीरो है, लेकिन मान लीजिए इस एसेट बैलेंस का नाम है मशीनरी। आपका मशीनरी वैल्यू ज़ीरो है, आपने मशीनरी खरीदा, इसका मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ माई मशीन इन एसेट, सो इन दैट केस दैट विल बी डेबिटेड। इफ देयर इज एनी डिक्रीज, दैट विल बी क्रेडिटेड। सिंपल। अगर आपका एसेट बढ़ रहा है आप उसको डेबिट करेंगे, अगर आपका एसेट घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको आप क्रेडिट करेंगे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ना यहां पर जो एसेट का जो रूल्स है वो रूल्स योर एक्सपेंसेस केस में भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे, और अगर उस आपका एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल, राइट? माई एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर सेम। नाउ ये जो तीन जो अकाउंट है, लायबिलिटीज हो, इक्विटी हो, रेवेन्यू हो, ये इसका जो रूल्स है, ये तीनों का रूल सेम है। इसमें बोलता है कि अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट करेंगे, अगर आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट करेंगे। अगर आपका इक्विटी इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है डेबिट। अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो आप करेंगे क्या? क्रेडिट। अगर डिक्रीज हो रहा है आप करेंगे डेबिट। दीज आर द रूल्स ऑफ योर अकाउंटिंग। तो हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि ब्रिटिश अप्रोच है और अमेरिकन अप्रोच है। ब्रिटिश अप्रोच का जो रूल्स है उसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और एट बेसिक लेवल आपको ये रूल्स समझना होगा। लेकिन आप जब एडवांस हो जाएंगे, ये जो रूल्स के साथ साथ आपको अमेरिकन रूल्स, अमेरिकन अप्रोच का जो रूल्स है उसको भी समझना आपको जरूरी होगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है, बट इन केस ऑफ योर अमेरिकन अप्रोच आपका 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। इसमें बोलता है आपका है पर्सनल अकाउंट, आपका है रियल अकाउंट, आपका है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है? डेबिट करेंगे, ये जो DR एब्रिविएशन ऑफ डेबिट, डेबिट होगा अगर कोई रिसीवर है, क्रेडिट होगा आपका अगर कोई गिवर है। रियल अकाउंट में क्या बोलता है कि डेबिट होगा अगर कोई चीज आ रहा है, कम्स इन, क्रेडिट होगा कोई चीज गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में होगा अगर एक्सपेंसेस होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर इनकम होगा उसको हम करेंगे क्रेडिट। दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ योर अकाउंटिंग। और अमेरिकन अप्रोच का जो रूल्स है वो हम लोगों ने अभी भी देखा है कि क्या है। देखिए, ये हम जो डेबिट एंड क्रेडिट का क्या मतलब मैटर है, हर जगह हम लोग डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो अकाउंटिंग जो सिस्टम है, वन होता है सिंगल एंट्री सिस्टम वेयर ओनली वन अकाउंट विल बी अफेक्टेड। एन होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ accounting. Mostly, normally we follow double entry system of accounting. और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में बोला है कि whatever amount you are debiting, the same amount you should credit. Means debit should be equal to credit. So इसीलिए मैंने इनिशियली बोला था कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट और नॉट। ये यहां से हो रहा है। आपका जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है उसी के बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट तब इक्वल होगा जब आप ये जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो आप ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं।
अगर आप रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ठीक तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपरली, यू कांट यू मीन्स यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट योर डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट इन सब्सिक्वेंट स्टेप्स। अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट ठीक नहीं है, जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो है वो टोटली इमेटेरियल हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, so that is why understanding the rules of accounting is very important. I hope that you understood the rules of accounting and you need to remember this. आप जब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम कैसे यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग चीज़ है क्या, क्या क्या रूल्स है पर्सनल केस में, रियल केस में, नॉमिनल केस में, अकॉर्डिंग टू माई गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रिटिश अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच का ये जो रूल्स है ये आप सिर्फ सिंपली याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप उसको याद रखिएगा। Okay, fine. I hope that I'm able to add some value. So if you like, please subscribe my channel and like the video, and you can write your comment. So I'll be happy to read your comments and try to improve. Thank you everyone.